इस क्वेश्चन में पूल में नहाना नहीं है, पूल में पानी का लेवल कितना अप हुआ ये बताना है आपको। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, अ स्विमिंग पूल इज 200 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर वाइड, 360 लीटर्स ऑफ वाटर इज पंप्ड इनटू इट, फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ वाटर। एक स्विमिंग पूल है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 200 मीटर और कितना वाइड है 120 मीटर। 360 लीटर्स उसमें पानी डाला गया, तो पानी डालने के बाद वाटर का जो लेवल है कितना अप होगा, कितना राइज होगा, मतलब आपको हाइट बतानी है। अब स्विमिंग पूल है, उसकी शेप कैसी होगी, क्यूबॉइडल होगी। आपको दे रखा है, देखो बच्चों, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 200 मीटर। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। वाइड कितना है, विड्थ कितनी है, ब्रेथ कितनी है आपके पास, बी आपको दे रखा है 120 मीटर। सही हो गया, आप कहोगे बिल्कुल सही हो गया, यूनिट लिख देते हैं मीटर। अब इसमें कितने लीटर पानी डाला गया, जितने भी लीटर इसमें पानी डाला गया वो स्विमिंग पूल की क्या होगी, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। कैपेसिटी क्या होती है किसी चीज की, वॉल्यूम। उसमें 360 लीटर पानी डाला गया तो वो क्या होगा, पूल का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम भी आपको दे रखा है कितना, वॉल्यूम दे रखा है 360 लीटर्स। ठीक है, लीटर्स, तो मैं शायद खाली एल लिख देता हूं, लीटर्स इसका मतलब। ये देखो मीटर्स में है और ये लीटर्स में है, तो लीटर को मीटर क्यूब में कैसे चेंज कर सकते हो। देखो 360 लीटर वॉल्यूम है और लीटर को मीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं, आपको भी बहुत सिंपल है, बस 1000 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 1000 से करते हैं डिवाइड, 360 अपॉन 1000, तो ये किस में हो गया चेंज, मीटर क्यूब। डन होगी बात। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से किया जाता है डिवाइड, ये आप समझ गए होगे। अब भाई साहब फाइंड क्या करना है, फाइंड तो आपको करनी है हाइट, मतलब पानी का लेवल कितना अप हुआ, हाइट ही तो बतानी है। तो बहुत सिंपल हो गया, देखो वॉल्यूम, क्योंकि आपका जो शेप है कैसी है पूल की, क्यूबाइडल है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैंने कहा बिल्कुल सही बात होगी। अब बस वैल्यू प्लेस करनी है, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, देखो आप कहोगे 360 अपॉन 1000। मैंने कहा बिल्कुल सही, इक्वल सही है। लेंथ कितनी है, आपने कहा 200, मैंने कहा सही है 200। ब्रेथ कितनी है, आपने कहा 120, मैंने कहा सही है 120 है, तो प्लेस कर दिया 120 इंटू एच। ये वन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब आपको हाइट ही बतानी है, एच ही बताना है, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। देखो इसको ऐसा लिख देता हूं, 360 अपॉन 1000, इसको यहीं पे देखो 200, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आता है 24। ठीक है, 3 0, 1 2 एंड 3 इंटू एच। सही होगी बात, आप होगी बिल्कुल सही बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट गया तो कितना होगा 36 अपॉन 100। ये इधर मल्टीप्लाई में देखो 24,000 इधर मल्टीप्लाई में एच के साथ राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड में आ जाएगा। 24,000 है तो इसको 24 इंटू 1000 कर देते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। 24 इंटू 1000 कितना होता है, 24,000 ही होता है। यहां तक मुझे पता है, आप समझ गए होगे। आगे आपको पता है कि 12 से दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो फाइनली आपके पास कितना आ गया, आप कहोगे 3 अपॉन 2 इंटू 100 और 1000 है, तो उसको ऐसा क्या लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इन इक्वल्स टू एच। अब 3 से कैंसिल करो 2 को, तो कितना आएगा, 2 को डिवाइड करते हैं 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, फिर पॉइंट 1 बचा, मतलब 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो क्या आ गया आपके पास 1.5 इंटू 10 की पावर 5 को ऊपर लेके आएंगे तो पास पावर क्या होगी, नेगेटिव -5 इक्वल्स टू एच। तो ये आपके पास आ गई क्या, हाइट, मतलब पानी का लेवल कितना अप होगा, इतना अप होगा, ये है कितना अप होगा, कितना राइज करेगा, वैल्यू आई है आपके पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, मीटर, इतना लेवल राइज करेगा पानी का। बहुत आसान था क्वेश्चन, था बहुत आसानी से किया बच्चों, फिर से समझ लेते हैं। स्विमिंग पूल की लेंथ दे रखी 200 मीटर लॉन्ग है, वाइड दे रखा था कितना, ब्रेथ कितनी थी 120 मीटर, वॉल्यूम दे रखा था 360 लीटर्स, लीटर्स को चेंज किया मीटर क्यूब में, 1000 से करते हैं डिवाइड। हाइट फाइंड करनी थी, मतलब पानी का लेवल कितना अप होगा ये बताना था, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
वॉल्यूम ये था 360 अपॉन 1000, 200 इंटू 120 इंटू एच। क्या किया, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 24,000 इंटू एच हो गया। 24,000 को नीचे लेके कैंसिल आउट किया और आपके पास कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर। एक चीज याद रखना भाई, पीछे आंसर जो दे रखा है ना आपकी बुक्स में वो गलत दे रखा है, ये ही सही आंसर है, ठीक है। वो जो आंसर दे रखा है वो जो पहले साल में जो आपकी पहली बुक होती थी, ओल्ड वर्जन जो होता था बुक का, उसमें 360 लीटर ना होके 36 लीटर होता था। तो वो जो आंसर है ना वो गलती से उसी क्वेश्चन का आंसर पीछे बुक में दे दिया गया है। बट अब जो आपकी बुक है उसमें जो कैपेसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, वो 360 लीटर्स दे रखा है। 360 लीटर के अकॉर्डिंग आंसर यही आएगा। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को किया, बहुत आसानी से आपको समझ में आया है। घबराना नहीं है, पीछे अलग आंसर है तो वो आंसर गलत है बुक में, हमारा आंसर सही है, तो डरना नहीं है। इसी अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन तक। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।